नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है बर्मा नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर से, जो कि भगवान की प्राचीन वस्तुएं और मूर्तियों की तस्करी करता है। बर्मा एक ऐसा गैंगस्टर है जिसका शहर में बहुत खतरनाक खौफ है। उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम भी करते हैं और बर्मा अपने ही लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर बेरहमी से मार भी देता है। उसे बस अपने धंधे से मतलब है, बाकी वो किसी और पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है फिल्म के लीड कैरेक्टर मतलब रजनीकांत पर, जिनका फिल्म में नाम मुथुवेल पांड्यन उर्फ मुथु है। तो मुथु अपनी फैमिली के साथ रहता है और उसकी फैमिली में उसकी पत्नी के साथ साथ उसका बेटा अर्जुन, जो कि एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, और उन्हीं के घर में अर्जुन की पत्नी और उसका एक छोटा सा बेटा भी रहता है, जिससे मुथु को बहुत ज्यादा लगाव है। हमेशा वो उसके साथ खेलते रहते हैं। और बात करें मुथु की, तो मुथु जेलर की नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद अपने परिवार के साथ शांति से साधारण जीवन जी रहे हैं। वो घर के आसपास के छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे दुकान से राशन लाना, सब्जी मंडी से सब्जी लाना। लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये मलाल होता है कि रिटायर्ड होने के बाद व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं मिलता। वो अपना पूरा दिन कामकाज और अपने पोते को उसके यूट्यूब वीडियो शूट में मदद करने में बताते हैं। मुथु जब जेलर था तो वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार था और वो अपने बेटे को भी उसी रास्ते पर चलाना चाहता है, और कहीं न कहीं अर्जुन भी उसी रास्ते पर चल रहा है। कुछ दिनों के बाद अर्जुन जो है वो एक नीलेश नाम के आदमी से बात करने के लिए पहुंचता है। दरअसल में उसे मूर्तियों की तस्करी का केस मिला है, इसलिए वो उससे बात करने के लिए पहुंचता है। लेकिन नीलेश उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और जबकि अर्जुन जो है वो इस केस के पीछे 5 साल से लगा हुआ है। तब नीलेश उससे कहता है कि तुझे मेरे पास नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैंने तेरे पिता को किडनैप कर लिया है, और आज के बाद इस केस के पीछे भी मत आना। लेकिन तभी अर्जुन उससे कहता है कि तुमने गलत आदमी को किडनैप कर लिया, अब जल्दी से अपने आदमियों के पास कॉल करके पूछ लो कि कौन कौन बचा है। और जब नीलेश उनके पास कॉल करता है तो कॉल जो है मुथु उठाता है और वो उससे कहता है कि सभी लोग सो गए हैं, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। यहाँ पर नीलेश बहुत अच्छे से समझ चुका था कि मुथु ने सबका काम तमाम कर दिया है, और यहाँ पर अब अर्जुन को भी बहुत खतरनाक गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो यहाँ पर नीलेश को 3rd डिग्री देना शुरू कर देता है और मूर्तियों के बारे में पता करना शुरू कर देता है। अब आगे मुथु को देखते हैं, जो कि अपने बेटे अर्जुन को हमेशा कुछ न कुछ अच्छी सीख देता ही रहता है और हमेशा ईमानदार रहने को कहता है। तो अर्जुन भी उनकी बात को अच्छे गौर से सुनता है और उनकी बताई हुई बातों को फॉलो करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुथु जो है वो एक दिन सब्जी मार्केट से वापस लौट रहा था। तभी अचानक से एक पांडु नाम का आदमी जो है वो उन्हें कार से बचाता है और कहता है कि अगली बार मेरे कार के सामने आया तो वो उसे ठोक देगा। अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पर मुथु को मालूम चलता है कि उनका बेटा अर्जुन गायब है। वो कल रात से घर पर नहीं आया है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अर्जुन किसी जरूरी काम से बाहर गया होगा, इसलिए वो शायद घर पर नहीं आया। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं और मुथु को ये कंफर्म हो जाता है कि कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है, इसलिए वो सबसे पहले नीलेश के पास जाने का फैसला करते हैं। बाहर उन्हें पांडु दिखाई पड़ता है तो वो उससे लिफ्ट लेते हैं और तुरंत ही नीलेश के घर पर पहुंच जाते हैं। वो उससे अर्जुन के बारे में पूछते हैं, लेकिन नीलेश यहाँ पर ठीक तरह से बात नहीं कर रहा था। तब मुथु को अपने जेलर मोड पर आना पड़ता है और वो यहाँ पर नीलेश का काम तमाम कर देते हैं। जिसके बाद वो नीलेश की लाश को एक बोरे में पैक करके उसे ठिकाने लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। उनके साथ पांडु भी था, लेकिन पांडु को ऐसा लगा था कि उस बोरे में कचरा होगा, इसलिए वो उसे ठिकाने तो लगा देते हैं। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि इस बोरे में लाश थी। तब यहाँ पर मुथु उससे कहता है, अब अगर तूने मुंह खोला तो मैं तो फंसूंगा, साथ में तू भी फंसेगा। अब आगे हम देखते हैं वर्मा को, और यहाँ पर वर्मा को मालूम चला है कि नीलेश की डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में नीलेश जो है वो वर्मा के लिए काम करता था, इसलिए वर्मा तुरंत ही जेलर के पास कॉल करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये कत्ल किसने किया है। यहाँ पर वर्मा मुथु से कहता है कि वो उसे जान से मार देगा, क्योंकि नीलेश उसके लिए काम करता था और वो उसका बहुत ही खास आदमी था। वर्मा मुथु से कहता है कि नीलेश मेरी फैमिली की तरह था, तो अब दम है तो वो अपनी फैमिली को बचा कर रखे। जिस पर कि मुथु से कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही मामूली बात है। तो अब मुथु जो है वो टेंशन में आ जाते हैं, इस बात को लेकर नहीं कि यहाँ पर वर्मा उनके ऊपर अटैक करने वाला है, बल्कि इस बात को लेकर कि अर्जुन जिंदा है या फिर उसकी किसी ने जान ले ली। जिसके बाद मुथु बाहर देखता है कि उसके बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं। तब यहाँ पर मुथु उनके पीछे पीछे जाता है और बीच रास्ते में उन दोनों आदमियों का काम तमाम कर देता है। वर्मा को भी ये खबर लग चुकी थी कि जो 2 आदमियों को मैंने जेलर के पीछे भेजे थे वो वापस नहीं लौटे। तब अगले दिन वो फिर से उनके पीछे एक तलवार लिए हुए आदमी को भेजता है और उसके पोते को मारने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर भी जेलर जो है वो उसके पोते को बचा लेते हैं, क्योंकि वो इन कामों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन जेलर जो है वो बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि वर्मा जो है वो उनका इतने आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसलिए वो एक यहाँ पर प्लान बनाते हैं और तुरंत ही एक साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। और इस डॉक्टर से अकेले मिलने के बाद वो उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरी फैमिली को बताना होगा कि मैं थोड़ा पागल सा हो गया हूँ, जिस वजह से मैं लोगों को मार भी सकता हूँ, और मेरा इलाज जो है वो यहीं पर चलने वाला है, इसलिए तुम्हें मेरी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करके
करके रखना है, जिस पर कि वो डॉक्टर भी मान जाता है। तो मुथु की फैमिली पूरी तरह से सेफ थी, इसलिए मुथु अपनी गैंग को इकट्ठा करने के लिए पहुंच जाता है और अर्जुन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी निकल जाता है कि आखिर अर्जुन जिंदा है या फिर मर गया। तो मुथु जब जेलर था तो उस समय के सबसे बड़े गैंगस्टरों से मिलने के लिए पहुंच जाता है। सबसे पहले वो एक्टर शिव राजकुमार के पास पहुंचता है, जो कि जेल का बहुत बड़ा गुंडा था और वो यहाँ पर रजनी सर मतलब कि मुथु को बहुत मानता है। जिसके बाद मोहनलाल के पास जाता है और वो भी बहुत बड़े गैंगस्टर थे। यहाँ पर ये लोग मुथु की मदद करते हैं और साथ ही वो लोग इन्हें कुछ हैवी स्नाइपर्स देते हैं जो कि बहुत ही तगड़े होते हैं। तो जैसे ही मुथु को अपनी टीम मिलती है तो वो सबसे पहले बर्मा के कुछ खुफिया गिरोह के बारे में पता कर लेते हैं और उसके काले धंधों के बारे में भी। सबसे पहले तो वो जिन मूर्तियों की तस्करी करता है वो उन ट्रकों को अपने कब्जे में कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारा तगड़ा एक्शन भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्मा ने यहाँ पर मुथु की फैमिली को ढूंढ लिया था और उन्हें अपने कब्जे में भी कर लिया था। जिसके बाद बर्मा जो है वो मुथु के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तेरी पूरी की पूरी फैमिली मेरे कब्जे में है और मैं उन्हें बस मारने वाला हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर मुथु उससे कहता है कि मारने से पहले अपने माल को तो देख ले, तेरा पूरा का पूरा धंधा मेरे पास है। वो उसे वीडियो कॉल पर बताता है और कहता है कि अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ तो वो उसके पूरी तस्करी भरे माल को जलाकर राख कर देगा। तब यहाँ पर बर्मा सकपका जाता है और वो यहाँ पर मुथु की पूरी फैमिली को सही सलामत छोड़ देता है। लेकिन मुथु को बहुत अच्छे से मालूम है कि बर्मा अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुथु जो है वो अपनी फैमिली को समझा देता है कि अब बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। और तभी अचानक से उसके घर पर बहुत सारे गैंगस्टर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर मुथु उनका बहुत ही बहादुरी से सामना करता है और साथ ही उसका साथ बाहर बैठे उसके स्नाइपर भी दे रहे थे। लेकिन अब हद हो चुकी थी क्योंकि बर्मा के गुंडे घर तक पहुंच चुके थे। ये देखकर मुथु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही बर्मा के अड्डे पर पहुंच जाता है। बहुत सारे गुंडों को मारने के बाद वो बर्मा को जब मारने ही वाला होता है कि तभी बर्मा उसे बताता है कि उसका बेटा अर्जुन जिंदा है और वो उसी के कब्जे में है। तब यहाँ पर मुथु रुक जाता है। बर्मा उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को आसानी से छोड़ दूंगा, लेकिन उसे भी मेरे लिए एक आसान काम करना होगा। तुम्हें एक हीरे से जड़े हुए ताज को मेरे पास लाना है, जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, और अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारे बेटे को बिल्कुल सही सलामत छोड़ दूंगा। तो मुथु इसे चुराने की प्लानिंग करने लगता है और इस ताज के बारे में कुछ फिल्म मेकर को बहुत अच्छे से मालूम है और इस ताज को एक हाईटेक जगह पर रखा गया है, इसलिए वो लोग वहाँ पर फिल्म की शूटिंग करने का प्लान बनाने लगते हैं। तो मुथु यहाँ पर उसे चुराने का एक तगड़ा प्लान बना रहे होते हैं। दूसरी तरफ बर्मा जो है वो इस काम को पूरा होते ही मुथु को मारने का प्लान बनाता है, इसलिए वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर के पास कॉल करता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जेकी श्रॉफ होते हैं। लेकिन यहाँ पर जेकी श्रॉफ जब जेलर का नाम सुनता है तो वो उसे फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है। वो उससे कहता है कि जेलर में बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर थे, लेकिन जब जेलर की एंट्री होती थी ना तो पूरे के पूरे गैंगस्टर किसी भीगी बिल्ली की तरह कोना पकड़कर बैठ जाया करते थे, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू जेलर का पीछा छोड़ दे। तो मुथु ने उस ताज को चुरा लिया था और वो उस ताज को बर्मा के हवाले कर देते हैं और बर्मा इसके बदले में उसके बेटे अर्जुन को छोड़ देता है और मुथु अपने बेटे अर्जुन को अपने साथ ले जा लेता है। और फिर कुछ दिनों के बाद अर्जुन जो है वो वापस बर्मा के पास जाता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में बर्मा और अर्जुन की ये बहुत दिनों से प्लानिंग थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि इस ताज को वो खुद तो अपने कब्जे में नहीं कर सकते थे, इसे सिर्फ मुथु ही वहाँ से निकाल सकता था। लेकिन हाल ही में बर्मा को मालूम चला है कि ये ताज नकली है, तो इसलिए बर्मा को ऐसा लगा कि शायद अर्जुन ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वो उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सही टाइम पे एंट्री हो जाती है मुथु उर्फ जेलर की। यहाँ पर वो आते से ही धूम धड़ाका शुरू कर देते हैं और बर्मा के सारे लोगों को साथ साथ बर्मा को खत्म करके अर्जुन को अपने साथ ले जा लेते हैं। आखिर में मुथु अर्जुन को समझाता है कि तूने जो किया वो बहुत ही गलत किया, लेकिन अब तेरे पास सुधरने का एक मौका है, इसलिए तू खुद को सरेंडर कर सकता है। लेकिन अर्जुन ये बात नहीं मानता है और बदले में मुथु को ही मारने की कोशिश करने लगता है। तब पीछे से उसके कुछ स्नाइपर्स यहाँ पर अर्जुन को मार गिराते हैं। तो फिर चाहे बेटा हो या फिर कोई और हो, लेकिन एक जेलर के कानून सब पर लागू। इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद।